नंदा तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, सरम सिंह तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं। जब जम्मू कश्मीर में 370 हट सकता है, 35 ये हट सकता है, डेली वेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता है? पुलिस खड़ी काट दी बंदूक के डंडे दे करके और गेट पूरा बंद कर दिया। ये तो हालत है इस पार्टी की। हम सोने नहीं देंगे। जो निद्रा में सो रहे हैं, जो अपने मगन हैं, हम उनको बैठने नहीं देंगे। हम हर दिन आएंगे। शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय करते हैं। प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर के अनाउंसमेंट करते कि डेली वेज को पक्का किया जाए और परमानेंट पॉलिसी जो है लोगों के हाथ में देते, तो ये लोग भी खुश हो जाते और प्रधानमंत्री जी की भी जय जयकार होती। अगर अमित भाई शाह जी ने कहा है कि मिनिमम वेज एक्ट दिया है, तो रियासी भारतीय जनता पार्टी की इकाई बताया जाए अमित शाह जी ने झूठ बोला, जी झूठ बोल रहे हैं। शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, नंदा तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, नंदा तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, नंदा तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, सरम सिंह तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं। उम्मीद लेकर गए थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे और हमारी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करके जाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इनके दिल में बहुत बड़ी निराशा आई और इनके लोगों के दिल टूट चुके, जो अपना टूटा हुआ दिल लेकर के घर वापस आए। बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय करते हैं। ये इलेक्शन अगर आप करवाएंगे, अगर बीजेपी को अगर नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सभी जो बीजेपी के लीडर हैं इन पर होगी। सरम सिंह तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, सरम सिंह तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, सरम सिंह तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बलदेव तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय करते हैं। रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोटी कपड़ा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, पानी मांगे पूरी करो, पानी मांगे पूरी करो, पानी मांगे पूरी करो, पानी मांगे पूरी करो। नंदा साहब तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, नंदा साहब तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, नंदा साहब तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, शील तेरे राज में बचे भूखे सोते हैं, बच्चे भूखे सोते हैं। हाय हाय करते हैं। नमस्कार। पीएचई डेली वेजर्स द्वारा आज रियासी के वार्ड नंबर 12 में स्थित बीजेपी जिला कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया है और इस दौरान ऋषि चौक से बारादरी जाने वाली सड़क को भी जाम किया गया था। हालांकि अभी उनका प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। डेली वेजर्स का ये कहना है कि इन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अगर 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेली वेजर्स को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाता है तो ऐसे में ये बीजेपी कार्यालय रियासी के बाहर प्रदर्शन करेंगे और कुछ वैसा ही देखने को मिला है। और अब प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, इनसे बातचीत करते हैं और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं और जो 9,000 रुपया मानदेय किया गया है उस पर इनका क्या कहना है ये जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ डेली वेजर्स के प्रधान दविंदर सिंह जी हैं, इसके साथ ही मुंशी बाली जी है। मुंशी बाली जी हालांकि परमानेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन लगातार डेली वेजर्स के मुद्दों को उठाते रहे हैं और आज भी डेली वेजर्स के मुद्दों को उठाते हुए दिखे हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का जो प्रदर्शन था इससे क्या चेताने की, क्या दर्शाने की कोशिश आपके द्वारा की गई थी? जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इकाई 2015 में जब हमने ये सरकार बनाई थी, ये हुकूमत बनाई थी, एक बहुत ही विचारधारा के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ इस कार्यशैली को लेकर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार जिताओ और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भ्रष्टाचारी काम किए उनके ऊपर एक संगीन चोट होगी और डेली वेजरों को न्याय मिलेगा। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर पिछले 25 सालों से भूख प्यास से तड़फ रहा है। किसको बताएं? वो परिवारवाद हो गया, वो भ्रष्टाचार हो गया, वो आतंकवाद हो गया, वो लूट खसूट हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया गया, आज 8 सालों के उपरांत में आप मुझे बताइए कि दूसरा टर्म प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, तो डेली वेजरों के साथ जस्टिफाई कब होगा? जहाँ पर राज्यपाल बदले गए। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तो क्या भाजपा का कोई बड़ा नेता आपके पास आया और पूछने की, मालूमात करने की कोशिश की कि क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिला रियासी की इकाई की अगर बात करें तो इनको हमने जो संदेश 15 तारीख को दिया था, 15 तारीख को ही हमने अपने डिवीजन कार्यालय से अनाउंसमेंट किया था, आपकी मीडिया के ऊपर ही कहा था
कि अगर 24 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में अवगत नहीं करवाया गया, कोई बड़ी इसके ऊपर जानकारी नहीं दी गई, तो 25 को हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव करेंगे। हम आए, कोई नेता आया? भाई इनको क्या जरूरत है डेली वेजरों की, ये बड़े लोग हैं। हमने देखा यहाँ पे डीडीसी चेयरपर्सन शराब सिंह नाग, शील मगोत्रा जी जो भाजपा के जिला प्रधान हैं, अजय नंदा जी जो पूर्व मंत्री और विधायक रहे हैं रियासी के, उनके खिलाफ भी यहाँ पे आक्रोश देखा गया। कल गए थे, मैंने देखा था कि काबला सिंह और अजय नंदा जी ने एक पोस्ट डाली थी, बहुत बड़ी बड़ी चेयर के ऊपर बैठे थे। आहा, क्या मजा था। भाई डेली वेजरों को भी बताओ कि आप वहाँ पर किस मुद्दे से गए थे, वहाँ पर क्या हुआ था। प्रधानमंत्री जी आज नहीं आए, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए 40 साल हो गए, 40 बरस से वो दौरा कर रहे हैं। जब वो कार्यकर्ता थे तब भी जम्मू कश्मीर का दौरा करते थे, आज वो प्रधानमंत्री, उन्हें पूरे देश का ख्याल है। निराशा हाथ लगी है, कोई घोषणा नहीं हुई है डेली वेजर्स को लेकर? देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई और उपराज्यपाल महोदय ने जो एक सोची साजिश समझी 75 रुपये बढ़ा दिए हैं। ठीक उनके आने के एक दिन पहले नाखुश हैं आप या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है अच्छा कदम है, आगे और बढ़ाया जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि जी अगर ये 500 रुपया पर डे के हिसाब से भी देंगे, इसको भी हम नामंजूर करते हैं। क्यों करते हैं? इनका रोड मैप कोई नहीं है। डेली वेजर के ऊपर इनकी स्थायी नीति का क्या प्रावधान है? क्या जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लागू है? तो मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना चाहिए और परमानेंट करने की आपके साफ तौर पर मांग है। मिनिमम वेजेस ताकि एक्ट, आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो सके। मिनिमम वेजेस एक्ट अमित भाई शाह जी जो गृह मंत्री है ना, सबसे बड़ा झूठ बोला उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को। जम्मू में बोला उन्होंने कि हमने मिनिमम वेज एक्ट दे दिया, नहीं मिल रहा। भाई किसको दिया? फिर ये 6750 जो ऑर्डर में आदेश में लिखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में ड्यूटी बनाई है? जब जम्मू कश्मीर में 370 हट सकता है, 35 ये हट सकता है, डेली वेजर पक्का क्यों नहीं हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी क्यों सोकर बैठी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम जगाने के लिए आए थे, हम सोने नहीं देंगे। जो निद्रा में सो रहे हैं, जो अपने मगन हैं, हम उनको बैठने नहीं देंगे। हम हर दिन आएंगे। अगर डेली वेजर्स पर कोई बड़ा फैसला चुनावों से पहले नहीं लिया जाता है तो डेली वेजर्स किस ओर जाएंगे? जम्मू कश्मीर का डेली वेजर सबसे पहले अपना राष्ट्र देखेगा। राष्ट्र को हितों में ध्यान में रखते हुए डेली वेजर वो फैसला लेगा जो पिछले 25 सालों से 30 वर्षों से किसी ने नहीं लिया है। जी चलिए मुंशीराम जी, आज हमने देखा कि शील जी के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया, डीडीसी चेयरपर्सन शराब सिंह नाग जी के खिलाफ और अजय नंदा, अगर और भी कुछ नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहे तो वो भी आप बता दें। आज नाम लेकर नारेबाजी भी की गई है, तो अब गुस्सा पीक पर है, हाइट पर है? देखिए सर, जिनका नाम लेकर हम नारेबाजी कर रहे हैं, ये सभी बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। और आज कोई हमारे रियासी के ये दिग्गज नेता हैं बीजेपी के। बीजेपी ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन आज हम इनके कार्यालय में आए हैं अपना दुख सुनाने के लिए। दिल्ली में लोग सारे इकट्ठे होकर, लेकिन जहाँ पर दरवाजा बंद करके अंदर पुलिस लगा दी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को जहाँ पर बैठना चाहिए था, इनकी बात को सुनना चाहिए था। पानी तो गर्मी है, पानी तो पूछना चाहिए। पानी तो छोड़ो, पानी हम लोगों को पिलाते हैं, जे हमें नहीं पिलाते तो तब भी बात थी। नहीं तभी कह रहा हूँ ना, आप रोज लोगों को पिलाते हैं, आज लोगों की सेवा करते हैं। आज इनके दफ्तर में आए थे, इनको अपना दुख सुनाने के लिए। जो लोग हमने 15 तारीख को जहाँ पीएचई कार्यालय के बाद लॉन्चमेंट की थी कि हमारा जो अगर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो अगर उन्होंने कोई डेली वेज के बारे में परमानेंट पॉलिसी की कोई लॉन्चमेंट नहीं की, तो हम 25 तारीख को जो बीजेपी कार्यालय है उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे। इसलिए ये लोग सभी इकट्ठे होकर जहाँ पर आए थे, लेकर जो कि इसलिए आए थे कि बीजेपी का कोई दिग्गज नेता, कोई एमएलए, जहाँ कोई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो वो प्रेसिडेंट है वो जहाँ पर बैठेगा, हम उसको अपनी बात सुनाएंगे। लेकिन जहाँ पर उन्होंने अपने बजाय के बैठने पुलिस खड़ी कर दी, बंदूक के डंडे दे करके, और गेट पूरा बंद कर दिया। ये तो हालत है इस पार्टी की। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूँ। खुले तौर पर आप ऐलान कर रहे हैं भाजपा के? देखिए, खुले तौर पर हम ऐलान नहीं कर रहे, अभी भी उम्मीद है। मैं इन लोगों के आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गरीबों की, ये मजदूर हैं, गरीब हैं, ये देश को चलाने वाले हैं, ये डिपार्टमेंट को चलाने वाले हैं, ये लोगों को पानी पिलाने वाले लोग हैं। इनका जो है, इनकी बात को सुनना चाहिए और इनकी परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये हमारे जो रियासी के लीडर हैं, इनको कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके कान में बात करनी चाहिए थी कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा डेली वेज है वो 30 साल से या 25 साल से
उनको परमानेंट नहीं किया। वो 25 साल से जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है, डिपार्टमेंट के अंदर बूढ़ा हो चुका है, उसको परमानेंट करना है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि हमें इतना पैसा इसके लिए चाहिए और परमानेंट पॉलिसी जो है वो बना दीजिए और इन लोगों को पक्का करने में ये इन लोगों का हाथ होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री को भी मैं अपने समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को भी इन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पर डेली वेज लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली बेर जो है 30 साल से काम कर रहा है, बूढ़ा हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी का फर्ज बनता था कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर आकर के अनाउंसमेंट करते कि डेली बेर को पक्का किया जाए और परमानेंट पॉलिसी जो है इन लोगों के हाथ में देते, तो ये लोग भी खुश हो जाते और प्रधानमंत्री जी की भी जय जयकार होती। कुछ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी निराशा हाथ में दे दी। भाषण आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे उस समय, सारे तमाम डेली वेजर ध्यानपूर्वक। मैं कहता हूं कि जितना भी हमारा पीएचई का एम्प्लॉइज था वहां पर सारा कॉल गया था, क्या डेली वेज क्या परमानेंट। प्रधानमंत्री लोगों ने उम्मीद लेकर गए थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे और हमारी कुछ ना कुछ लॉसमेंट करके जाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इनके दिल में बहुत बड़ी निराशा आई और इनके लोगों के दिल टूट चुके, जो अपना टूटा हुआ दिल लेकर के घर वापस आए। और आज आपने देखा कि हमारे रियासी के अंदर अजय नंदा जी जब इलेक्शन थी, उन्होंने डेली बेरों के साथ मुझे बुला करके सभी डेली बेरों को बुला करके उन्होंने वायदा किया था कि हमें जिताइए और हम जब जीत जाएंगे तो हम जो है आपकी परमानेंट पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन वो जीतने के बावजूद मंत्री भी बने, 7 डिपार्टमेंट उनके पास आए, लेकिन उन्होंने कोई भी डेली बेर की बात नहीं की, वादा खिलाफी कर दी, वादा खिलाफी कर दी, किसी भी डेली बेर को पक्का नहीं किया। अगर आप इलेक्शन जो आने वाली है, आपको मैं बता दूं कि अब दोबारा फिर इलेक्शन आने वाली है, अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, लेकिन ये इलेक्शन अगर आप करवाएंगे, अगर बीजेपी को अगर नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो सभी जो बीजेपी के लीडर हैं इन पर होगी और किसी पर नहीं होगी। साफ तौर पर ये कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे तमाम डेली वेजर्स और उनके परिवार। देखिए, हमने पिछली बार इन लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट की थी कि जो पिछली पहले की पार्टियां जो हैं, एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है या और भी जितनी पार्टी हैं, उन्होंने डेली बेर का कुछ नहीं किया। तो बीजेपी पर हमारी उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी, डेली बेर की परमानेंट पॉलिसी बनाएगी, इन लोगों को पक्का करेगी, लेकिन जो वो उम्मीद जो है वो डेली बेर की से भी अब बीजेपी से भी टूट चुकी है। जी, चलिए, तो भाजपा के खिलाफ तमाम लोग कार्य करेंगे अगर पक्का नहीं हुआ चुनावों से पहले। देखिए, भाजपा अभी भी उम्मीद है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों को, क्योंकि अब हम देख रहे हैं धरने जो है पीएचई डिवीजन के बाहर तो देखे थे, अंदर देखे थे या कुछ और स्थानों पर डीसी ऑफिस के बाहर, लेकिन अब भाजपा कार्यालय के बाहर आपके धरने होने लगे। भाजपाइयों को जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से रियासी के कार्यकर्ता बिल्कुल सुस्त नजर आ रहे हैं। डेली वेजरों की आवाज़, अगर अमित भाई शाह जी ने कहा है कि मिनिमम वेज एक्ट दिया है, तो रियासी भारतीय जनता पार्टी की इकाई बताया जहाँ अमित शाह जी ने झूठ बोला, जी झूठ बोल रहे हैं। सोए हुए हैं भाजपा के नेता, बिल्कुल सोए, गहरी निंद्रा में सोए। भाजपा के नेता सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का प्रयास पीएचई के डेली वेजर कर रहे थे, ये कहना था देवेंद्र सिंह का। और मुंशीवाली जी ने ये कहा है कि डेली वेजर्स और परमानेंट एम्प्लॉय पीएचई के बड़ी आस उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री की रैली को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से जब लौटे तो उनके दिल टूटे हुए थे। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।